हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजगोला। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ठीक है, आज मैं कुछ आपको जो बताने जा रहा हूं ना, दैट इज रियली लिटिल इंटरेस्टिंग। देखो, हम जब किसी से भी मिलते हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज की, है ना, और लैंग्वेज में क्या होता है कि हमें बोलचाल करना होता है। बोलचाल किससे करेंगे? हम लोगों से मिलेंगे और लोगों से बोलचाल करेंगे। तो बोलचाल करने के लिए हमारे साथ लोगों के अच्छे रिलेशंस भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम चाहें जितने लोगों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, अगर कुछ बातें हम दिमाग में रखें तो वो कुछ बातें क्या है, चूंकि ऐसा कहा जाता है, जो आपने पहले सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव, इंप्रेशन होता है प्रभाव। फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहला प्रभाव होता है ना, वो आखिर तक छाप छोड़कर जाता है। जैसे आपसे पहली बार कोई मिला हो, उसने अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर कास्ट कर दिया, अब भले ही वो पर्सन कितना ही बुरा हो, आप उसको हमेशा अच्छा मान कर ही चलेंगे। जैसे कि अगर पहली बार में किसी का इंप्रेशन आपके ऊपर खराब पड़ गया, अब वो चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको आप गलत इंसान ही मान के चलेंगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और मैंने इतना सब कुछ आपको इंग्लिश में बता दिया, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास देखी थी तो आपको मैंने एक एक्टिविटी करने के लिए बोली थी। वो एक्टिविटी क्या थी कि आपको मेरे पीछे हर एक चीज इंग्लिश में रिपीट करनी है। इससे आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। वो एक इकलौता काम ही आपको बहुत चेंज कर देगा, तो इस काम को जरूर करना शुरू कर दीजिए। और लोगों के ऊपर पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा डालने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको समझते हैं। उसके लिए छोटा सा आपको नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, बढ़िया सा पर्सन बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, और वो क्या है जरा देखते हैं स्क्रीन पर, और साथ ही साथ आप मेरे पीछे रिपीट जरूर करेंगे, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं वो है सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स, फिर से सुन लेना, लिखा हुआ है सामने, सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स। अच्छा, ग्रीटिंग्स तो आपने बहुत सुना होगा ना, ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं, दिवाली, न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये वो बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं। होते क्या है उसमें ग्रीटिंग कार्ड्स में? उसमें गुड विशेस होती हैं, अच्छी अच्छी विशेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ओकेजन्स आते हैं, स्पेशल मोमेंट्स आते हैं या फेस्टिवल्स आते हैं, सिर्फ तभी अच्छी अच्छी विशेस दी जाए। आप जब भी लोगों से मिले उनको अच्छी विश दीजिए, जब भी लोगों से मिले उनको अच्छी विशेस दीजिए। सोचिए, आप जब भी लोगों से मिल रहे हैं, उनको अच्छी अच्छी विशेस दे रहे हैं, तो वो लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे ना, बातचीत करना पसंद करेंगे। साथ ही साथ एक और यहाँ पे पार्ट दे रखा है, पहला वाला कौन सा है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से ही शब्द बनता है सल्यूट। सल्यूट, अभिवादन करना, देखा है ना, आर्म फोर्सेस में, डिफेंस में, आर्मीज में आपने देखा होगा सल्यूट किया जाता है। तो सल्यूट क्या है? अभिवादन देना किसी को, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं इनके। आर्म फोर्स में किसी तरह से किया जाता है, कहीं पे कैसे किया जाता है, कहीं पे कैसे। हमारे हिंदी में जब हम लोगों से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है, ये हमारे सैल्यूटेशन का तरीका है। कहीं पे कैसे, कहीं पे कैसे, ना, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो ये सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स जब आप इंग्लिश में भी लोगों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं इनको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम लैंग्वेज बोलना शुरू करने वाले हैं तो ये सबसे शुरुआती चीज़ हो सकती है कि जब भी आप लोगों से मिले, एक दो शब्द इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। इससे ही अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे लोगों के साथ बोलने के लिए भी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बुलवाया था, अकेले में तो आप कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब आप लोगों के साथ बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए, हर क्लास में मैं कैसा कुछ दे रहा हूँ आपको, जिससे आपके कॉन्फिडेंस का लेवल अलग अलग सिचुएशन में बढ़ता चले, है ना। मैंने पिछली बार आपको धीरे धीरे, या मैंने शब्दों को रिपीट करवाया, सेंटेंस को रिपीट करवाया, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़े, हेजिटेशन खत्म हो जाए। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी एक दो सेंटेंस की इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, एक दो सेंटेंस ही, लेकिन इससे लोगों के साथ भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके लिए हमें सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जब आप लोगों से मिलते हैं तो हाय और हेलो, ये दो शब्द हैं, बहुत कॉमन से हैं। नई चीज़ें सिखाने की ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज आपको बहुत है, मैं इस्तेमाल करवाने के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाय हेलो आप बहुत पहले से जानते हैं, इट्स नॉट नथिंग न्यू हियर। तो लेकिन इस्तेमाल कितना किया, तो हम इस्तेमाल करेंगे, हर किसी के साथ इस्तेमाल करेंगे इसको, सबके साथ। कोई जानता है अच्छी बात है, नहीं जानता और भी अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपना काम करेंगे। तो हाय हेलो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन इसमें हाय जो है ना, ये थोड़ा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब दोस्तों में बहुत चलता है, जिनके साथ फ्रेंडली नेचर आपका, उनके साथ बहुत चलता है। हेलो थोड़ा सा फॉर्मल है, जिनको आपको सम्मान देना है, जिनको आपको रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है, सत्कार देना है, उनके साथ हम हेलो चला देते हैं। तो हाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कॉलेज स्कूल गोअर हैं,
ऑफिस गोअर हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्त वोस्त आपको मिलते हैं, तो मिलते नहीं है हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, और थोड़ा जोश के साथ करिएगा, जोश के साथ। मैं आपको बता के चल रहा हूँ लिटिल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कि जब भी आप लोगों से मिले, जब भी लोगों से मिले तो 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, आंखों में एक स्पार्क होना चाहिए, स्पार्क, समझ के चलिए, स्पार्क, चमक होनी चाहिए, है ना। बॉडी में एक जोश होना चाहिए, इंथुजियाज्म जिसको बोलते हैं, जोश। आंखों में एक चमक होनी चाहिए, बॉडी में एक जोश होना चाहिए, और चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के साथ आप लोगों से मिले, आपका बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ने वाला है। आंखों में एक स्पार्क, बॉडी में एक जोश, चेहरे पे एक स्माइल, राइट। कीप दीज 3 थिंग्स विद यू एंड जस्ट गो फॉर मीटिंग द पीपल। लोगों से मिलते हैं, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ऐसा खूब मिलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ शब्द बता रहा हूँ, उनका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे हाय डूड, ये डूड वर्ड बहुत चलता है, यू कैन चेक आउट है ना, प्रोनाउंस वेल, डूड, ड्यूड व्यूड मत करना, ड्यूड, ठीक है। हाय डूड फ्रेंड्स के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इवन मैंने देखा ना, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ एक फ्रेंडली नेचर रखना चाहते हैं, एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहते हैं। सो हाय डूड, या फिर अनदर वन यू कैन यूज हाय बडी, ये भी काफी चलता है। हाय बॉयज, अगर बॉयज ही बॉयज है सारे, तो वहां पे बॉयज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय गर्ल्स, वैसे एक चीज बताऊं, आजकल लोग गर्ल्स नहीं बोलते हैं, दे प्रोनाउंस गर्ल्स। क्या बोलते हैं? गर्ल्स। उसमें कुछ है नहीं, लिखने का नहीं है तो यही सही, लेकिन बोलचाल में थोड़े चेंजेस आते हैं ना, थोड़े से स्टाइलिश होते चले जाते हैं, तो आप भी स्टाइलिश हो जाइएगा। अमेरिकन स्लैंग है, स्टाइल है। गर्ल्स की जगह दे प्रोनाउंस गर्ल्स, GALS, शॉर्ट में ऐसा लिख भी देते हैं कई जगहों पे, पर स्पेलिंग यही है करेक्ट, ठीक है ना। दे प्रोनाउंस गर्ल्स है क्या, आ की जगह ए का थोड़ा तिरछा सा साउंड लोग प्रोनाउंस करने लग गए बहुत सारी चीजों में। बताऊं एग्जांपल आपको, जैसे गर्ल्स को बोला गर्ल्स, डांस को बोला डांस, चांस को बोला चैंस, फास्ट को बोला फेस्ट, आस्क को बोला एस्क, कांट को बोला कैंट। ऐसे बहुत सारे साउंड्स आजकल चेंज कर दिए हैं। आप कोई भी बोलिए, दोनों ठीक है। अभी ये मत सोचिएगा ये बोलूं कौन सा ठीक है, ठीक दोनों है। आप चाहे एक्टिवा चलाओ चाहे पल्सर चलाओ, ठीक दोनों है। अब आपकी चॉइस है, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है चलाने में, ठीक है ना, ठीक दोनों है। नए जमाने के हिसाब से आजकल ए का साउंड ज्यादा प्रोनाउंस किया जाता है आ की साउंड की जगह, ठीक है। गर्ल्स के गर्ल्स, डांस डांस, चांस चैंस, कांच कैंट, ये ज्यादा आजकल कैंट वाला ज्यादा पैटर्न चलने लग गया है। व्हाटएवर यू फील लाइक स्पीकिंग, दैट्स अप टू यू। सो हाय फ्रेंड्स, हाय डूड, हाय बडी, हाय गाइज, हाय गर्ल्स, या फ्रेंड्स, जब सभी को आप बोल सकते हैं तो हाय फ्रेंड्स, या फिर गाइज वर्ड भी काफी इस्तेमाल में आता है। नॉर्मली गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के एक वर्ड बना दिया था, हाय गाइज, सभी के लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे है, ये इनफॉर्मल है, ये दोस्तों में आप चला सकते हैं। थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, तो मैंने बताया था हेलो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट हियर, हेलो सर, हेलो अंकल, हेलो मैडम, तो इन सारे शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था ना, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स, विशेस, गुड विशेस। तो अब भैया कोई फेस्टिवल तो है नहीं, कोई ओकेजन तो स्पेशल है नहीं, तो किस बात के उनको स्पेशल विशेस दें, आप टाइम के अकॉर्डिंग उनको स्पेशल विशेस या ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग चलता है ना, ये सब टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो दिस इज गुड मॉर्निंग, दिस इज गुड आफ्टरनून एंड दिस इज गुड इवनिंग। एक और है, कौन सा वाला, गुड नाइट। कब बोलेंगे, सोचते हैं। यहां पे भी लड़ाइयां चलती हैं लोगों के बीच में, शायद आप जानते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ जगहों में पंगे हैं। गुड मॉर्निंग कब बोलेंगे, मॉर्निंग आवर्स में, नॉर्मली 12 बजे के आसपास तक का जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं उसमें गुड मॉर्निंग। उसके बाद क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून, ठीक है, कब तक, 4-5 बजे तक, नॉर्मली 5 बजे तक। उसके बाद क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, गुड नाइट, है, गुड नाइट ही बोलना। कब बोलेंगे, सोचिए, अगर मैं रात को आपको 7 बजे मिला शाम को, तो क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। और रात को अगर 9 बजे मिला, 10 बजे मिला, तो क्या बोलेंगे, गुड नाइट। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती कर देते हैं कई बार लोग। नॉर्मली ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा वो नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट होके आप लग गए कि दिन के 12 बजे तक मुझे गुड मॉर्निंग बोला, उसके अब फीलिंग के हिसाब से नॉर्मली 12 बजे का टाइम होता है, पर किसी घड़ी में ऊपर नीचे हो गया तो लड़ाई मत कर लेना, है ना। नॉर्मली 12 बजे तक का टाइम गुड मॉर्निंग, उसके बाद गुड आफ्टरनून, और 5 बजे के बाद का गुड इवनिंग में रख दिया जाता है। उसके बाद फिर गुड मॉर्निंग ही स्टार्ट होता है, ठीक है। गुड नाइट कब बोला जाता है, जितने हिस्से में लोगों से मिलते वक्त आप गुड इवनिंग बोलते हैं, उतने हिस्से में लोगों से जाते वक्त आप गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट कभी मिलते वक्त नहीं बोला जाता, याद रखने का। रात को 11 बजे मिला तो गुड नाइट बोल दूं ना, गुड इवनिंग ही बोला जाएगा। जाते वक्त गुड नाइट बोला जाता है। ये जो ग्रीटिंग है जाते वक्त दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कई बार लोग गलती कर देते हैं, कई बार लोग जब मिलते हैं ना दिन में,
गुड आफ्टरनून बोला और जाते वक्त भी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, नो, गुड आफ्टरनून कभी जाते वक्त नहीं बोला जाएगा, गुड मॉर्निंग कभी जाते वक्त नहीं बोला जाएगा, गुड इवनिंग कभी जाते वक्त नहीं बोला जाएगा, ये मिलते वक्त बोले जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये मिलते वक्त के हैं। तो जाते वक्त क्या बोलेंगे? हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे या गुड नाइट, इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, दोनों में से कोई सा कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दिन बाकी है अभी। मॉर्निंग और डे में, गुड आफ्टरनून में दिन बाकी है, तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे बोल देते हैं। और चूंकि रात हो चुकी है तो फिर अभी दिन के बारे में तो बोला नहीं जाएगा, तो पूरा सेंटेंस होता है हैव अ गुड नाइट, इसको शॉर्ट करके बोलते हैं गुड नाइट। तो जाते वक्त गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी मिलते वक्त गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और जाते वक्त हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड नाइट, ये जाते वक्त के हो गए। समझ में आ गया होगा आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप लोगों से मिले सैल्यूटेशन दीजिए हाय हेलो के साथ, दूसरा ग्रीटिंग्स दीजिए गुड विशेस के साथ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, और जाते वक्त भी हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट बोल सकते हैं। इसके साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा, वो है लोगों का हालचाल पूछना। और हालचाल पूछने के लिए हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? दैट इज हाउ आर यू। कौन सा सेंटेंस है? हाउ आर यू। ये एक सेंटेंस और आप बोल दीजिएगा। जब आप लोगों से उनका हालचाल पूछते हैं तो लोगों को अच्छा फील होता है, एंड दे फील कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। और एक बार आप ये काम करना शुरू करेंगे, अगली बार से वो खुद आपसे पूछेंगे। तो होगा क्या कि जब भी आप लोगों से मिला करेंगे, मिलते मिलते 2-4 सेंटेंस की इंग्लिश हो जाया करेगी। बढ़ गया कॉन्फिडेंस। हमें बस ये काम करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। बढ़ गया कॉन्फिडेंस, जैसे ही 2-4 लोगों के साथ आपने बोलना शुरू किया, अपने आप ही अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अब तो सबके साथ इस्तेमाल करूंगा। तो इसलिए मैं ये वो चीज बता रहा हूं। इट्स नथिंग न्यू, it's not new, it's what we have not used a lot with the people. We are trying to take English in our life. हम इंग्लिश को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट से उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं उन चीज़ों को आपको बताना चाह रहा हूं जिनको आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सो हाय हेलो हाउ यू, ये आप डेली किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, हाउ यू को आपने इस्तेमाल किया, और मान लीजिए कोई आपसे हालचाल पूछ लेता है, हाउ यू तो आपके बोलेंगे। तो जब भी बताएं अच्छा बताएं, जैसी भी लाइफ चल रही हो पर बताएं अच्छा ही। ठीक है, आई एम फाइन, उसको बोलिएगा आई एम फाइन। फिर साथ ही साथ चूंकि आपसे पूछा गया तो धन्यवाद दीजिएगा, थैंक यू। और उसके बाद उसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अपने बारे में बता के छोड़ दिया, उसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा एंड यू। तो आज से ये फिक्स हो गया कि जब भी आप लोगों से मिलेंगे, किसी से भी, उनसे पूछिए, उनसे बोलिए। इनफॉर्मल है, दोस्त वगैरह है, हाय का इस्तेमाल करिए, और अगर थोड़ा रिस्पेक्ट देना है हेलो का इस्तेमाल करिए, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग उनको सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स दीजिए, और उसके बाद उनका हालचाल पूछिए। हेलो हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। हेलो वाला हुआ एक, गुड मॉर्निंग वाला हुआ, हाउ यू। 3 सेंटेंस आप इस्तेमाल करिए, देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग, हाउ यू। ये 3 सेंटेंस का आप लोगों के साथ इस्तेमाल करना शुरू करिए, कॉन्फिडेंस अंदर आना शुरू हो जाएगा और लोगों के ऊपर अच्छा इंपैक्ट भी पड़ेगा। आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, बातचीत करना पसंद करेंगे तो हेल्प भी मिलेगी इंग्लिश बोलने में आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका हाल चाल जब भी पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है तो हमेशा अच्छा बताएं, आई एम फाइन, धन्यवाद है, थैंक यू, और उसके बारे में जरूर पूछें एंड यू। ऐसा नहीं कि अपना बता के छोड़ दिया, बाकी को मतलब नहीं है, ये जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं और वापस वहां पे आते हैं जो कल हमने सीखा था या लास्ट डे के सेशन में हमने सीखा था। क्या था? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। कुछ एक्शन और नो एक्शन की बात हुई थी, तो जिन्होंने इसको नहीं समझा वो पहला वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्शन मतलब कोई भी काम, मतलब कोई भी एक्टिविटी, नो एक्शन मतलब जो काम नहीं है। तो कल हमने एक सेंटेंस सीखा था, द सेंटेंस वाज आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। ये सेंटेंस क्या कहता है? ये सेंटेंस कहता है कि एक्शन मतलब कोई काम है, आईएनजी लग रहा है मतलब वो काम चल रहा है, आई मतलब काम करने वाला मैं हूं, और उसके साथ जो स्पेशल वर्ड आएगा या हेल्प करने के लिए वर्ड आएगा वो आएगा एम। तो ये बन गया आई एम एक्शन प्लस आईएनजी सेंटेंस। अब आप बोल के बता सकते हो, जैसे आप खड़े हुए हैं तो आई एम स्टैंडिंग, बैठे हुए हो तो आई एम सिटिंग, चल रहे हो तो आई एम वॉकिंग, दौड़ रहे हो तो आई एम रनिंग, देख रहे हो आई एम वॉचिंग। जो भी काम हो रहा है उन सबको आप इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, क्या है वो चीज? कल हमने बात करी थी या लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि आप ये समझिए कि इस दुनिया के सारे काम आप कर रहे हैं। आज इस बात को छोड़ देते हैं, आज जो कर रहा है उसी के लिए बोलेंगे, जो कर रहा है उसी के लिए बोलेंगे। कौन कौन से लोग हो सकते हैं नॉर्मली बात करने के लिए? बहुत सारे लोग होते हैं, पर नॉर्मली बात करने के लिए कौन कौन से होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है,
नॉर्मली बात किस किस की होती है? सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं, अपने आप को क्या बोलता हूं मैं? आई। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे सामने जो है जिससे मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं, आप सभी लोग मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं, वो हो गए मेरे लिए यू। इसके अलावा आप और मैं के अलावा, आई और यू के अलावा इधर उधर का कोई भी ही या शी में से कोई होगा। ही HE मतलब लड़कों के लिए, शी SHE मतलब लड़कियों के लिए, वो कोई भी हो सकता है ना। अब इनके नाम ले लो तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मैं, आई, आप, यू। इसके अलावा मैं किसी की बात करूं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा ये, मेरा वो, ही, मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरी आंटी, शी। ठीक है, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। आई, यू, ही, शी। आई, यू, ही, शी, इन सब की हम बात करते हैं। अभी आई की बात हमारी हो चुकी है, तो चलिए अब सामने वाले की बात करते हैं, यू की। और यू के लिए एक्शन में आईएनजी तो लगेगा क्योंकि काम चल रहा है, काम करने वाला हो गया यू। और यू के साथ जो स्पेशल वर्ड आता है हेल्प करने के लिए वो आता है आर। सबके साथ अलग अलग होंगे, वो याद रखने, यही तो चाहिए याद रखने की, और क्या करना है, बाकी तो प्रैक्टिस में मजा आ ही जाएगा। ठीक है, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, और ही और शी की और बात कर लेते हैं। एक्शन में आईएनजी तो लगेगा क्योंकि काम चल रहा है, ही और शी आ गए, इनके साथ जो स्पेशल वर्ड आएगा वो आएगा इज। देखिए क्लियर, सबके साथ लिखा हुआ है तो याद रख लीजिएगा, कृपया करके थोड़ी मेहनत करिएगा। एक्शन में आईएनजी का लगना बताता है कि काम चल रहा है, वो एक्शन चल रहा है। काम करने वाला मैं हूं तो आई, सामने वाले के लिए बोल रहे हैं आपके लिए तो यू, लड़का है ही, कोई लड़की है शी। आई और यू को छोड़ के अगर कोई लड़का है ही, कोई लड़की है तो शी। आई के साथ स्पेशल वर्ड आता है एम, यू के साथ स्पेशल वर्ड आता है आर, ही और शी के साथ स्पेशल वर्ड आता है इज। अब सेंटर बना के देख लीजिए, कोई भी एक एक्शन लीजिए, सारे सेंटर बना के देखिए। जैसे एक्शन है वॉच टीवी, देखने वाला। अभी आप, मैं खुद टीवी देख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आपके लिए बोलना है तो यू आर वॉचिंग टीवी। ही के लिए बोलना है तो ही इज वॉचिंग टीवी। ही मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, मैं अपने किसी का नाम भी रख सकता हूं, अमित इज वॉचिंग टीवी, विशाल इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी, मतलब कोई भी लड़का, एनीबडी। और शी मतलब कोई भी लेडी, कोई भी लड़की, शी इज वॉचिंग टीवी, माई मदर इज वॉचिंग टीवी, माई सिस्टर इज वॉचिंग टीवी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एक्शन लेते हैं। एक्शन है प्ले क्रिकेट। अब मैं खुद खेल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आईएनजी को लग रहा है क्योंकि काम चल रहा है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड शी इज प्लेइंग क्रिकेट। बोल सकते हैं ना? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, ही शी एक्शन प्लस आईएनजी। नोट करते हुए चलेंगे चीजों को है, और बोलते हुए जरूर चलिएगा। अब सब में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब सारे काम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। क्या चलाते रहे जिंदगी भर काम, आप फिनिश ना करें, करने पड़ेंगे। और फिनिश करने के लिए कब, क्या बताया था मैंने? एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, तो उसमें भी आते हैं। और यहाँ पे लेकर आ गए हम एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे भी वही है जो कल हमने किया था। थर्ड फॉर्म को सपोर्ट चाहिए होता है हैव का, हेल्प करने के लिए जो वर्ड यहाँ पे लगता है वो है हैव। तो ये हो गया आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। आई के लिए, लेकिन ये ठीक है, यू के लिए होगा तो यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, और शी और ही के लिए होगा तो यहाँ पे शी और ही के लिए क्या करना होता है हमें? शी और ही के लिए हमें हैज का इस्तेमाल करना होता है। दैट्स अ डिफरेंट लिटिल, हैज का इस्तेमाल करना होता है। तो फिर से बताता हूँ आपको, देखो जब काम चल रहा हो तो एक्शन में लगेगा आईएनजी, और स्पेशल वर्ड कौन से होंगे? इज, एम, आर। आई के साथ लगता है एम, यू के साथ लगता है आर, ही और शी के साथ लगता है इज, जब काम चल रहा हो। ठीक है, जब काम फिनिश हो जाए तो एक्शन की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। कैसे पता चलेगी? ईडी जोड़कर, ज्यादातर केस में। इनके साथ स्पेशल वर्ड कौन से लगते हैं? हैव और हैज। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, और ही और शी के साथ हैज। ठीक है, चेक आउट एवरीथिंग, सब कुछ दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, दोबारा से प्ले करके देखिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है, फंडामेंटल है। अब काम फिनिश करते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, काम चल रहा है। आई हैव वॉच्ड टीवी, काम फिनिश। आई एम प्रिपेयरिंग फूड, काम चल रहा है। आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, काम फिनिश। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, काम चल रहा है। यू हैव प्लेड क्रिकेट, काम फिनिश। ठीक है, यू आर डेकोरेटिंग रूम, काम चल रहा है। यू हैव डेकोरेटेड रूम, काम फिनिश। ठीक है, ही इज प्रिपेयरिंग फूड, काम चल रहा है। ही हैज प्रिपेयर्ड फूड, काम फिनिश।
शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, वॉश होता है ना धोना, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, काम फिनिश। शी इज वॉचिंग टीवी, काम चल रहा है, शी हैज वॉच्ड टीवी, काम फिनिश। ठीक है, एक्शंस लेते हैं कुछ। वॉच टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई हैव वॉच्ड टीवी। यू आर वॉचिंग टीवी, यू हैव वॉच्ड टीवी। शी इज वॉचिंग टीवी, शी हैज वॉच्ड टीवी। ठीक है, डेकोरेट रूम, रूम सजाना, आई एम डेकोरेटिंग रूम, आई हैव डेकोरेटेड रूम। यू आर डेकोरेटिंग रूम, यू हैव डेकोरेटेड रूम। ही इज डेकोरेटिंग रूम, ही हैज डेकोरेटेड रूम। बाय शर्ट, बाय क्या होता है खरीदना, कुछ भी खरीद लो, शर्ट क्या, आई एम बाइंग शर्ट, आई हैव बॉट शर्ट। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, BOUGHT, BOUGHT, बॉट। ठीक है, यू आर बाइंग शर्ट, यू हैव बॉट शर्ट। ही इज बाइंग शर्ट, ही हैज बॉट शर्ट। ठीक है, तो दीज ऑल द थिंग्स कैन स्पीक इन दैट वे। लेकिन अब एक चीज समझ के चलनी है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं इनको मन में मजबूत बनाना। आज भी आपको ये काम करना होगा कि अपने आसपास के चारों तरफ के माहौल में आपको चीज़ों को देखना है, समझना है और बोलना है, पर मन ही मन में नहीं बुदबुदाना है। जब कॉन्फिडेंस के साथ आवाज़ निकालेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके लिए एक स्पेशल सेंटेंस है मेरे पास यहाँ पे, देख लीजिए कौन सा है, फटाफट पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, डोंट मरमर स्पीक लाउडली। मरमर का मतलब है अंदर ही अंदर मरते मरते बुदबुदाते रहना। तो मरमर करते रहोगे तो अंदर ही आवाज रह जाएगी। स्पीक लाउडली, लाउडली जब बोलोगे तो बढ़िया तरीके से आवाज निकलेगी और अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो डोंट मरमर स्पीक लाउडली। और ये सेंटेंस याद कर लीजिए, कहीं आपको कोई मरमर करते हुए दिख जाए ना, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, अंदर ही अंदर आवाज निकाल रहे होते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उनके सामने इंग्लिश में बोल देना, बाद में हिंदी में बता देना, पर इससे आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। डोंट मरमर स्पीक लाउडली, क्या बोलेंगे, डोंट मरमर स्पीक लाउडली। तो ये थी अभी तक की बात। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी और आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी हो गया। आईएनजी बता रहा काम चल रहा है, थर्ड फॉर्म बता रहा काम फिनिश हो गया। लेकिन अब इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस कर लें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओह लिखा भी है, क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मोस्ट क्या है भाई इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस में, इसमें ये है कि अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जो सामने ना तो चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, ना ही अभी अभी फिनिश हुए हैं, लेकिन हम करते हैं फिर भी उनको। वो सारे कामों के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ में मौजूद हैं। मौजूद होना समझते हैं ना, जैसे आप क्लास में हो और क्लास में अटेंडेंस लग रही है और आप क्लास में मौजूद हो और सर ने आपका नाम लिया तो आपके बोलेंगे प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट की, मौजूद होने की। कौन से काम आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। और आप अगर गौर करो तो आपकी लाइफ में तो पता नहीं कितने काम प्रेजेंट हैं, कितने काम मौजूद हैं, आप पता नहीं कितने कामों को प्रेजेंट में करते हैं। इन सारे कामों को जिनको आप करते हैं प्रेजेंट में, मौजूद हैं आपकी लाइफ में, उनको सबको हम जब बोलेंगे तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे, आई एक्शन। आई के बाद सिर्फ एक्शन। एक्शन की, एक्शन जहां पे लिखा हो सिर्फ, तो समझ लेना वो फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म मौजूद होना बताता है, प्रेजेंट होना बताता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से ही शुरुआत होती है। तो कहता है बस ये मौजूद है, अब आगे क्या करना है, वो आईएनजी वाईएनजी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वो आके करते रहना है, ये बस मौजूद होना बता रहा है। अब सोचिए कौन कौन से काम है जो आपकी लाइफ में मौजूद है जिनको आप करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, ये काम मेरी लाइफ में मौजूद है। आप पढ़ते हैं, ये काम आपकी लाइफ में मौजूद है। मैं सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, रोता हूँ, लड़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, कार चलाता हूँ और लेक्चर देता हूँ, पैसे कमाता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ, पता नहीं क्या क्या नहीं करता हूँ। वो सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ वो सब मेरी लाइफ में मौजूद है, तभी तो करता हूँ। और मौजूद होने का मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी। तो आई एक्शन, ये सबसे आसान सेंटेंस है, फिर भी लोग गड़बड़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आसान चीज़ पसंद नहीं है लोगों को। वो कुछ, कोई बीच में एम लगा देगा, कोई इसमें आईएनजी लगा देगा, कोई इसमें थर्ड फॉर्म कर देगा। कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं लगेगा इसमें, आई और एक्शन। सोचिए आप कौन कौन से कामों करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, भाई मैं टीच करता हूँ तो क्या बोलूंगा, आई टीच। मैं स्टडी करता हूँ तो कैसे बताऊंगा, आई स्टडी। मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव कार। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं खाना बनाता हूँ, आई प्रिपेयर फूड। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ईट की जगह हम टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंक की जगह भी टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई टेक फूड, आई टेक वाटर, आई टेक टी। ठीक है, द सेम आप सोचिए,
एक लिस्ट बनाना आप, ठीक है, कौन कौन से काम है जो आपकी लाइफ में शामिल है, कौन कौन से कामों को आप करते हैं, एक लिस्ट बनाना। मैं डेली आपको लिस्ट बनाने का काम देता हूँ ना, बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो कौन कौन से काम है जो आपकी लाइफ में शामिल है, एक लिस्ट बनाइए। आई एक्शन लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। बस एक लिस्ट बनाना ही आपका सारा काम कर देगा। और क्या होगा, आपकी दुनिया में से जो चीज़ें इंग्लिश में आप नहीं जानते उनके बारे में भी खबर आपको लग जाएगी, उनको पता करेंगे, माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। दैट व्हाट वी वांट, यही तो हम चाहते हैं, माहौल बदल जाए आपकी दुनिया का इंग्लिश में, ठीक है। सो आई एक्शन। अब मैं यहाँ पे कुछ एक्शन बताता हूँ जिनको आप कॉपी में लिख लेंगे, सेंटेंस बना के देखेंगे तो थोड़ी वोकैबुलरी भी मिल जाएगी और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखते हैं कौन से एक्शन है। लिखा है एप्रिशिएट म्यूजिक। एप्रिशिएट, सही से पढ़ना है इसको, एप्रिशिएट। एप्रिशिएशन क्या होता है, एप्रिशिएट क्या होता है, एप्रिशिएट होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी चीज को पसंद करना, लाइक करना और उसको आगे प्रोत्साहित भी करना। जैसे मैं किसी पर्सन को अप्रिशिएट करता हूं, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता हूं और एक पर्सन को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको और बोलूंगा भाई इस लड़के का खेल देख बहुत अच्छा है। ऐसे म्यूजिक, गाने वगैरह भी होते हैं। मैं कोई गाना बहुत पसंद करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बार बार सुनता हूं और दूसरों को भी बोलता हूं इस वाले गाने को सुनिए बड़ा अच्छा है, तो मैं इस गाने को क्या करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। अप्रिशिएट म्यूजिक, संगीत को अप्रिशिएट करना, ठीक है, एंजॉय करना, पसंद करना, रेफर करना, सब कुछ आ जाता है इसमें। टैटल, टैटल क्या है, महिला समाज का सबसे फेवरेट काम है, अंदर की बात है। टैटल होता है चुगली करना, ठीक है। अब जानते हैं आप कौन चुगली करता है कौन नहीं करता, मैं क्या बताऊं इस बारे में। तो अगर आप चुगली करते हैं तो बोलेंगे आई टैटल, और लेते हैं अब्यूज, ये पुरुष समाज का सबसे फेवरेट काम है, अब्यूज। अच्छा, इसको ना कई बार लोग बोलते हैं अब्यूज, ऐसे वैसे नहीं, तो अब्यूज नहीं बोला, क्या बोलना है, अब्यूज। अब्यूज होता है गाली देना। तो अगर आप अब्यूज करते हैं, नॉर्मली सभी करते हैं, तो आप क्या बोल देंगे, आई अब्यूज। ड्राइव कॉशियसली, इस वर्ड को समझते हैं, कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब है सावधानी पूर्वक। अब ड्राइव के साथ ही नहीं लगाना, ये आप किसी भी काम के साथ कॉशियसली लगाइए जिसको सावधानी पूर्वक करना हो। प्ले कॉशियसली, वॉक कॉशियसली, अंडरस्टैंड कॉशियसली, लर्न कॉशियसली एंड प्लीज प्रोनाउंस इट कॉशियसली। अच्छी तरह से करेगा इसको कॉशियसली। तो हम ड्राइव करने की बात कर रहे हैं कॉशियसली। कुछ लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, तो भैया जरा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, ड्राइव कॉशियसली। तो इन सेंटेंस को आई एक्शन के साथ बना के घर पे देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी आईएनजी के 3 सेंटेंस, हैव और थर्ड फॉर्म के 3 सेंटेंस, उनके साथ भी मैंने आपको डेकोरेट, वॉच और बाय वाला ऑप्शन दिया, उनके साथ सेंटेंस बनाकर देखिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा अगला काम ये है कि आई एक्शन की कौन कौन से काम आप करते हैं, सबकी लिस्ट बनाइए, आई एक्शन लिखिए, और इसमें से कोई भी ऐसा काम है जिसको आप नहीं जानते तो उसको पता करने की कोशिश करिए। और आज से आप जिन जिन लोगों से मिलेंगे, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जाते वक्त हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट, और साथ ही साथ हाफ का इस्तेमाल जरूर करते हुए चलिए। उम्मीद आपको क्लास समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।